अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज। एक नए शो के साथ, एक नए दिन के साथ सुबह का आगाज़ करेंगे। सुबह बखैर। और मेरे साथ है रिना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिना? वालेकुम अस्सलाम युसरा, आप कैसी हैं? और आज हमारा कितना अच्छा हसीन इत्तेफाक हो गया ना, हम दोनों ने एक ही तरह के ड्रेसेस पहने हुए। और अगर आपको मेरा वार्डरोब अच्छा लग रहा है, इफ यू लाइक द आउटफिट, तो डू चेक साइमा अंजुम, हर फेसबुक पेज, हर इंस्टाग्राम पेज, एंड ऑल ऑफ हर ड्रेसेस आर सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच साइमा अंजुम फॉर दिस अमेजिंग आउटफिट। एब्सोल्युटली। उसी के साथ साथ नजर डालेंगे आज के मौसम पे। तो लाहौर का तो आपको जैसे कि पता है, पंजाब साइड पे जो है वो ज़रा विंड स्टॉर्म चली, सैंड स्टॉर्म चली है और इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो लाहौर के मौसम से स्टार्ट करते हैं। लाहौर में आज होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 0% चांसेस ऑफ रेन, लेकिन मुझे लगता है कि रेन हो जाएगी जिस तरह उनकी कल आंधी आई है एकदम से। उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी 32% है और हवाएं जो हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं। कराची का मौसम शामिल करेंगे। कराची में है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी 63% है और हवाएं चल रही हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे। इस्लामाबाद का मौसम 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और 50% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। उसी के साथ साथ 56% ह्यूमिडिटी के चांसेस हैं और 21 किलोमीटर पर आवर पे हवाएं चल रही हैं। उसी के साथ साथ हॉरोस्कोप आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरी मदर का साइन है और आई होप कि आप देख रही हैं, क्योंकि मैं आपका हॉरोस्कोप पढ़ी और आपको हमेशा शिकायत होती है कि मैं नहीं पढ़ती। रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स टुडे एरीज। आज जो आपके ऊपर लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा विजडम और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सीखेंगे, तो अपने कान और अपनी आंखें खोली रखें। उसी के साथ साथ किसी किस्म के हेस्टी डिसीजंस या जल्दी जल्दी के कोई फैसले ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है या आप किसी किस्म की ट्रबल में भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि किसी सिचुएशन में ब्लाइंडली आंखें बंद करके स्टेप इन नहीं करें। देखें, उसके बारे में सोचें, ज़रा सा एलैबोरेट करें उसको, उसके बाद कोई डिसीजन लें। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर बाहर है, आपके डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ आप सोचना चाहते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कोई डिसीजन करने से पहले, तो ज़रूर कर लें। एक दो लोगों से राय भी ले लें, क्योंकि उनकी राय जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको मदद भी करेगी एक अच्छा फैसला करने में। उसी के साथ साथ आपके गोल्स आज आपके दिमाग में हैं, उनको दिमाग में थाम के रखें और आज ये तैयारी करें कि उन गोल्स को रीच कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इन गोल्स के बारे में सोचें और फिर सोचने के बाद ज़रा कोई अमल दखल करें, कोई एक्शन ऐसा करें कि जिससे आप अपने गोल्स के करीब हो जाएं। यस रेनम, आप किसको हॉरोस्कोप ऐसा ही है। मैं सबसे पहले आज अपना हॉरोस्कोप पढ़ने वाली हूँ, लेकिन जब गोल्स की बात हुई थी तो ऐसा ही है कि गोल्स सेट होने चाहिए और गोल्स जो है आपको वो बिल्कुल क्लियर भी होने चाहिए। बिल्कुल जनाब, तो आज मैंने सोचा बहुत दिनों से मैं सबका हॉरोस्कोप पढ़ी हूँ, आज मैं सबसे पहले अपना हॉरोस्कोप पढ़ूंगी। मैंने बहुत दिनों से अपना हॉरोस्कोप पहले नहीं पढ़ा। तो जनाब, मेरे हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है कि आज आपको अपना डिसिप्लिन और अपनी एक्सपेंड करते हैं ना हम अपने उसको, तो एक्सपेंसिवनेस को हमें अपने बढ़ाना है। और लिखा हुआ है कि जनाब आज आपके मतलब शॉपिंग, नो नॉट एक्सपेंसेस बट एक्सपेंड करते हैं ना हम इसको, अच्छा अपने होराइजन को एक्सपैंड करना है। यू जस्ट एक्सपेंड योरसेल्फ। तो एक्सपेंसिवनेस है आज आपके हॉरोस्कोप में। और साथ ही ये लिखा हुआ है जनाब कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और अगर आप अपने घर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो बहुत ही मजे की बात है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जनाब आज जो आपकी एनर्जी है वो नॉर्मल डेज से बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा मुझे आज फील हो रहा है कि वाकई में आज एनर्जी ज्यादा है। तो आउट देयर सारे सजेस्ट के लिए भी यही है कि जनाब आज जो एनर्जी है वो सारी जो है ना सबकी बड़ी बूस्ट अप हुई हुई है। बड़ा अच्छा सा दिन है आज, तो इसको यूटिलाइज करें। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आज आपके डोर स्टेप पे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो आपने उन्हें इग्नोर नहीं करना है। हाउ अमेजिंग इज दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि ढूंढने से भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद चल के अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, तो इस मौके को हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। साथ ही जनाब ये भी लिखा हुआ है कि अगर आज आपको कुछ करना है, आप चाहते हैं कि आज की जो एनर्जी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज हो जाए, तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। यू आर द वन टेकिंग द इनिशिएटिव। आप किसी और पे डिपेंड नहीं करें कि यार आपके लिए कोई और आके काम करेगा। जनाब, आपको अपनी जंग खुद लड़नी है और आपने तमाम काम खुद करने हैं।
जी तो युसरा, आप अपनी जंग खुद लड़ती हैं या आप भी बिल्कुल, किसी मैं पे? अपनी जंग खुद लड़ती हूँ और बखूबी लड़ती हूँ, क्योंकि आज तक कभी मैंने कोई दुश्मन बनाया ही नहीं है। मुझे लगता है लोग डर के भाग जाते हैं तो जंग लड़े, लेकिन सही तरीके से लड़े जरा, ताकि दूसरे बंदे को भी पता चले कि आगे से है कौन। अच्छा जी, उसी के साथ साथ टॉरस का हॉरोस्कोप जो है इंक्लूड करते हैं। आज टॉरस इत्तेफाक से मेरे पास आ गया। इट्स ओके टू क्राई टुडे टॉरस। अगर आप किसी क्रिटिकल डिसीजन के थ्रू जा रहे हैं या कुछ आप मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, कुछ सोचना बहुत चल रहा है और आप थोड़ा इमोशनल और उस हवाले से, तो अपने इमोशंस को लेट आउट करना कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पे ये लिखा है कि आज आपके लिए जॉय को एक्सपीरियंस करना है, किसी किस्म की खुशी को एक्सपीरियंस करना और अपने आप को, वो जो जैसा हम एक्सपेंशन की बात करें थी, अपने आप को एक्सपैंड करना लोगों के टुवर्ड्स, अपने आप को ओपन करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अगर आप अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी के साथ साथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आज एनर्जी और पावर है, लेकिन वो एनर्जी और पावर नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से इम्प्लाई कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि थाम कर रखें अपनी पावर को और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। किसी नेगेटिव चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। उसी के साथ साथ आज आपने लंबी ऊंची ऊंची उड़ानें करनी है। अब वो किस सेंस में उड़ाने लिखा है, क्या आपको सक्सेस मिलने वाला है या क्या मिलने वाला है, ये तो आप ही मुझे बता सकेंगे जब आपका दिन गुजरेगा, फिर बताइएगा कैसा गुजरा। उसी के साथ साथ मेक श्योर कि आप अपना चैलेंजेस जो आज आपको मिल रहे हैं वो आप बखूबी एक्सेप्ट करें, निडर होकर एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही आपका आज का इम्तिहान है कि किस तरीके से आप अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको डट कर सामना करते हैं उनको और अपनी मुश्किलात से बाहर निकलते हैं। उसी के साथ साथ लिब्रा का हॉरोस्कोप भी इंक्लूड कर देते हैं। तो लिब्रा आज एक नई क्वेस्ट में है, कुछ तलाश में, कुछ ढूंढ रहे हैं और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि नित नया हो, जदीद हो, वो लेटेस्ट गैजेट भी हो सकता है, वो किसी किस्म की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप आज शायद अपने ही अंदर से ना अंदर ही अंदर ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में है तो फिर आपके लिए ये लिखा गया है कि सडनली आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और हो सकता है कि आप इंक्लाइंड होकर मैं एकदम से एक डिसीजन कर लूँ, लेकिन अगर आप सोच समझ के डिसीजन करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरे की यानी कि आपके ऑपोजिट जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ को रियलाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसको रियलाइज करने के बाद किस तरीके से उनकी डाउनफॉल करनी है, लिब्रा आपके लिए ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरानी चीजें, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और अपने नए आने वाले एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके अगर डिसीजन करेंगे तो आपके लिए डिसीजन बहुत आसान होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमेशा अपने जहन में रखें और उन गलतियों को रिपीट ना करें तो कितनी ही अमेजिंग बात हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे हैं ना, हम इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी वही मिस्टेक को ना बार बार अनइंटेंशनली रिपीट कर रहे होते हैं। जनाब ऐसा बिल्कुल मत करें। और इसी के साथ एक और नसीहत मेरी, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, यानी कि अपने दोस्तों को अपने पास करीब रखें, लेकिन कीप योर एनिमीज क्लोजर, जो आपके दुश्मन होते हैं ना उनको और भी ज्यादा दिल से लगा के रखे ताकि आपको सारी बातें पता चले उनकी। अच्छा, आज बड़ी जंग वाला माहौल युसरा के अंदर ना, जंग वाली और दुश्मनों वाली। आज मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मुझे लग रहा है आज यहाँ से सीधी जो है ना युसरा ने जंग पे जाना है। किसी आप मैदान जंग पे ज्वाइन नहीं कर लिया आपने? नहीं, अभी तक ऐसे नहीं, मैं अपनी आर्मी खुद बना रही हूँ। ओह माय गॉड, वन मैन आर्मी, बल्कि वन वुमेन आर्मी हो गई वन वुमेन आर्मी। तो जनाब कैप्रिकॉर्न्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं जनाब। तो आज आपके लिए कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं है, आज आपके लिए बड़ा जबरदस्त दिन है, लेकिन साथ ही साथ आपको नींद भी बहुत आ रही है। तो जनाब नींद तो क्या है, सोते रहते हैं, सोने का तो कोई मसला नहीं है, आप किसी और दिन भी सो सकते हैं जनाब। अगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो मैं दुनिया फतह कर लूं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कोई सीन चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जनाब आज आपकी जो है ना नींद को आप कहते हैं छोड़ो यार, खुदाफिज, आज जो है ना मुझे अपने काम करने हैं। तो जनाब अगर आज अपनी नींद को ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि आज आप बड़ी स्लीपी हैं, लेकिन साथ ही साथ आज का जो आपका दिन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। तो जनाब ये लिखा हुआ है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। साथ ही ये लिखा हुआ है कि आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में ऐसा हो गया था तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, तो मैं अब क्या करूँ या मैं अब क्या करूँगी। तो इस तरह प्लीज़ मत सोचें। तो आपके हॉरोस्कोप में भी यही लिखा हुआ है कि जनाब अपने पास्ट को खुदा हाफिज़ कहते हैं, बिल्कुल भूल जाएं, जो हो गया ऐसी हो गया, छड्डो जी, छड्डो यार। तो अपने फ्यूचर पे आपको फोकस करना है। और साथ ही ये लिखा हुआ है कि आपका जो गोल है, आप कभी कभी ये सोचते हैं कि यार ये सही गोल नहीं है, इसे नहीं मुझे लाइन अप करना चाहिए या मुझे इसको नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा ना करें, शेक मत करें अपने गोल्स को साथ ही जो है जनाब उन पर बड़ी तगड़ी ग्रिप रखें। साथ ही साथ लियो को भी शामिल कर लेते हैं। तो जनाब आज आपके ऑफिस में जो है ना बड़े अच्छे स्टार्स, जो ऑफिस वाइज जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आज उनके स्टार्स बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि
आप अगर लाइफ में किसी से इग्नोर हो रहे थे तो अब बिल्कुल भी नहीं होंगे जनाब। तो कितनी अच्छी बात है। हो सकता है आपका क्रश भी हो, क्रश इग्नोर कर रहा होता है तो फिर आप समझ रहे हैं ना, आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अटेंशन मिलने वाली है। साथ ही ये लिखा हुआ है कि जनाब आप जो है एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्सड अप कर देते हैं। कभी काम करने लगते हैं तो बिल्कुल काम 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 ही करने लग जाते हैं, और कभी कहते हैं चिल मारो यार तो फिर बस वो चिल 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 बड़ी ठंड पै जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज तो बड़ी पंजाबी निकल रही है, खैरियत है? किसी पंजाबी से वास्ता तो नहीं पड़ गया? मेरा तो किसी पंजाबी से वास्ता नहीं है, लेकिन आई रियली लव दिस एंड इवन आई एम नॉट पंजाबी बट आई रियली लव पंजाबी लैंग्वेज। तो जनाब साथ ही आपकी ये लिखा हुआ है कि आपकी जो इंटेंसिटी है, आज जो आपकी शिद्दत है, उसका सही इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं कह रही थी कि आप काम करते हैं तो काम 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 करने लगते हैं, और अगर आप जो है चिल करते हैं तो चिल 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 करते हैं। तो आज आप काम 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 वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ कर लें और आप इसे बैलेंस कर लें जनाब। जी उसका और किसका हॉरोस्कोप? एब्सोल्युटली अब वक्त है कि मैं अपना हॉरोस्कोप पढूं, और आज लिखा हुआ है कि आप कुछ ख्वाब देख रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो कि आज एक्चुअलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ साथ आज का दिन जो है आपकी ड्रीम्स को लाइफ में ला सकता है। अगर आपके पास एक बहुत एनर्जी है जो कि साइमल्टेनियसली अगर आप अपने दिमाग और दिल को इस्तेमाल करके कोई फैसला करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। रियलिस्टिक मैनर में फैसला करेंगे वो अच्छा होगा। आप अपने विजडम को अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग से जो अगर वो कंबाइन करके कोई डिसीजन करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जेमिनाई का हॉरोस्कोप शामिल करते हैं। जेमिनाई आज थोड़ा सा पैशन पर लो हैं और थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट होने की जरूरत है, थोड़ा डिस्करेज फील कर रहे हैं। डिसिप्लिन और पेशेंस को अगर अपने साथ रखेंगे तो कोई भी ख्वाब जो आप करेंगे वो आप जो भी सोचेंगे आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपनी अप्रोच को रियलिस्टिक रखें। उसके अलावा जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि आप किसी और का उस चीज़ को करने में नुकसान ना करें, और वही चीज़ें करें जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ करें। कैंसर को भी शामिल करेंगे। कैंसर आज आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, तो इस पावर को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें, अपने फैसले सोच समझ के करें। आज ये वक्त नहीं है कि आप किसी भी चीज़ से बैक डाउन हो या बैक क्लैश लें या पीछे बैठ जाएं। आज आपके आगे बढ़ने का दिन है, तो अपने आप को जितना पुश कर सकते हैं चीज़ें करने के लिए उतना पुश करें। उसी के साथ साथ अगर आप एक पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, उस पर्सपेक्टिव को ख़त्म करके नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। rid yourself of a jaded ओल्ड थिंकिंग क्लाउडेड माइंड। इसका मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर आउट करें, दिल और दिमाग को काम डाउन करें, थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त गुजारें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से आपकी जो थॉट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो थोड़ी क्लियर आउट हो जाएंगी और आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी और आपके लिए अपनी पावर को ये जो आपके अंदर उसको यूटिलाइज करना आसान हो जाएगा। यस रेना? भाई ये तो होता है, आपको पावर को अपने यूटिलाइज करना आसान हो जाता है। जनाब वर्गोस की आज बात करते हैं तो वर्गोस के लिए है सीज टुडे। आज आपका जो दिन है, आप बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे तो आज वो दिन आ गया है। कुछ भी हो सकता है भाई, आपकी कोई ऑफर लेटर हो सकता है, आपका कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जनाब आज आपका जबरदस्त दिन है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आप अपनी पावर से जो है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। पावर को अपने कंट्रोल में रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रेजेंट की गई हैं आज उनको ऑप्ट करने का जो दिन है, आज उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को शामिल करते हैं शॉर्टली। तो जनाब एक्वेरियस को ये कहा गया है कि आज आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि आज आप जो है ना बड़े रियलिस्टिक होकर सोच रहे हो और जब आप रियलिस्टिक होकर सोचते हैं तो आप बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। जनाब सारे एक्वेरियस से मेरे यही जो है एक एडवाइस है कि आज आप जो है फ्यूचर प्लानिंग करें। और ये लिखा हुआ है कि टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जब आपकी जो फैंटेसीज और रियलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो आज जो है आपको ज़बरदस्त सी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। पाइसेस की बात करते हैं। अच्छा, मैं आज शॉर्टली सबको जल्दी जल्दी शामिल कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। तो पाइसेस के साथ ये है कि जनाब आज जो है वो थोड़े से डिप्रेसिव भी हुए हुए हैं, लेकिन आप ये जो है ना भूल गए हैं कि आपको हर कदम पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। तो आप डाउन फील मत करें क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई आपको देख रहा होता है तो किसी ऐसी नज़र से देख रहा होता है कि यार ये वाली अपॉर्चुनिटी इस बंदे के लिए कैसी रहेगी, लेकिन उस दिन आप डाउन हैं, उस दिन आप डिप्रेस्ड हैं और बड़ी आपकी लो परफॉर्मेंस है तो वो बंदा कहते नहीं यार सही नहीं है, मज़ा नहीं आया। तो जब ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और आपको आजकल जो है ना वो आउट ऑफ फोकस जाने में ना क्रेजी थिंग्स करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जनाब मज़ा बिल्कुल आएगा, लेकिन ये चीज़ आपके काम को भी इफ़ेक्ट कर रही है तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। फ़न आता है ऐसी चीज़ों का, लेकिन इसका टाइम, इसका जो एक कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ है इसे लिमिटेड रखें और अपने काम पे फोकस करें। ऑलराइट, उसी के साथ साथ हमारा वक्त आया कि हमें किचन की तरफ जाने देखते हैं शाकरा हमारे लिए क्या बना रही है। झटपट उनकी रेसिपी सुनते हैं और उसके बाद बताएंगे आपको किससे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। ओवर टू यू शाकरा, अस्सलाम वालेकुम। झटपट बताएं। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम बना रहे हैं यहाँ पर आपके लिए होम मेड
लाल शरबत, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, 2 तरह के लाल शरबत आते हैं, लेकिन मैं वो होममेड हम यहाँ पे बना रहे हैं आपके लिए। कल हमने इलायची का शरबत बनाया था, उससे पहले हमने रोज़ जो है उसका शरबत बनाया है, और उससे पहले बादाम का शरबत भी बनाया। ये सारे जो हम शरबत आपको बता रहे हैं ये आपके लिए रमज़ान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। घर में बना के रख लीजिए, और सबसे बड़ी बात खुद आपने बनाए हुए होते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत आसान है। और उसी के साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन मलाई हांडी, और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए होममेड लाल शरबत के। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर संदल की 4 स्टिक्स लिखी हुई है, जो पतली वाली होंगी वो आपने 4 लेनी है, और अगर आपने मोटी वाली ली है तो 1 अदद ले लीजिएगा, और उसी को आपने काट लेना है। 1 कप पानी के अंदर आपने वो डालना है, और 1 कप पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, उनको डालकर आपने तकरीबन 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद उसको आपने छान लेना है। 1/4 या हाफ कप के बराबर आपके पास ये आ जाएगा। इतना होगा कि बस आपने हाफ या 1/4 कप के बराबर ये पका हुआ होगा, और आपके पास इतना होगा कि हाफ कप या 1/4 कप। आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि गोंद कतीरा लेना है, उसको बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। 2 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप के बराबर ले लीजिएगा। उसको आपने भिगो देना है, तकरीबन 2 कप पानी के साथ सोक कर लेना है, जो मैंने यहाँ पर कर लिया है। और उसके बाद आपने उसको 2 कप पानी के साथ बॉईल करने रख देना है 3 से 4 मिनट। 4 मिनट के बाद उसको आपने निकालना है, छानना है, तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आपके पास वो उसका पानी आ जाएगा। थर्ड स्टेप इसका क्या है कि आपने ये करना है, एक पतीली रखनी है, उसके अंदर 1 केजी चीनी लेनी है, और हाफ केजी पानी लेना है। उसी के अंदर ये गोंद कतीरा का जो पानी था वो आपने डाल देना है, और उसी के साथ हमने ये जो रोज़ वाटर था वो भी डाल देना, और उसको पकाना शुरू करना है। जब शीरा पूरी अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा, उसमें टाटरी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद रेड कलर आपने ऐड करना है, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाना है, ठीक है। रेड कलर हस्बे ज़रूरत है, 1 टीस्पून आप ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट कलर आ जाएगा। वो डालने के बाद सबसे आखिर में 1/4 कप में रोज़ वाटर ऐड करूँगी, और इसको आप बस ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, वो आपको हम दिखा देंगे कितना होना चाहिए। भर के बॉटल में रखिए, 2 महीने से 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में वैसे रमज़ानों में बिल्कुल नहीं बचेगा अगर आप होममेड बना रहे हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है दूसरा ये कि ब्रेक पे आने के बाद हम आपको नेक्स्ट रेसिपी बता देंगे, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है। बिल्कुल, फिर आप ब्रेक ले लीजिए, फिर हम आपके बिल्कुल आपके पास आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम अपने एक बड़े ही स्पेशल मेहमान से मिलवाएंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिनन ने भी आपको बताया था कि हम एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से आज आपका तारुफ कराने वाले हैं, उनसे मिलवाने वाले हैं, और हम उनको जानने वाले हैं अप क्लोज एंड पर्सनल। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 1973 में रेडियो पाकिस्तान से अपना करियर का आगाज़ किया। उसी के साथ साथ जब रेडियो पे उनको बहुत शोहरत मिली, उन्होंने कहा कि अब मुझे आगे वेंचर करना है, रेडियो तो कर लिया है, तो आगे उन्होंने PTV का ड्रामा किया, और डिफरेंट ड्रामे किए। आसमान और देवर उनमें से एक, आसमान की दीवार भी एक नाम है। उसी के अलावा उन्होंने और भी ड्रामे किए हैं, और आजकल उनके करंट ड्रामे जो है ना वो चल रहा है अभी, बिल्कुल जैसे फेमस ड्रामा है। हाँ बिल्कुल, चीख एक तो चल रहा है। चीख आपको पता है कि उसने तहलका मचा दिया, हर जगह आपको चीख ड्रामे की पब्लिसिटी नजर आएगी। बंदिश भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी सा ड्रामा रहा है अभी रिसेंटली जो आया है। और बबन खाला की बेटियां, जिसके अंदर एक इतनी बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट है, आपके सामने डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो उसका हिस्सा ये भी हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने एक फिल्म भी की थी 1991 में, और उस फिल्म का नाम था मिस्टर 420। कौन है वो, उनसे आपको मिलाते हैं। लेट्स प्रेजेंट यू गाइज मिस्टर खालिद जफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा ये पहले बताएं, मिस्टर 420 आपको ये फिल्म ऑफर हुई, आपने उससे कहा चलो कर लेते हैं? मैं तो नाम सुन के मैं कहती हाय 420। मैंने कोई ऑफर कबूल नहीं की थी। नहीं की थी? क्या हुआ बिल्कुल था? भी नहीं। बस वो उमर शरीफ की फिल्म थी, उनके साथ मैंने 2-3 थिएटर किए थे, और फुरकान हैदर भी मेरे दोस्त थे, और मैं कमर्शियल डायरेक्ट करता था उस वक्त। ओके, कमर्शियल्स में अब आमदनी मुझे बहुत- समझ आया परफेक्शनिस्ट वाला कमेंट आपका क्या था।
कि वो कमर्शियल में करता था, तो मैंने कहा यार ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने दिन लगाना। बहरहाल उन्होंने मुझे बुला लिया और पता नहीं उनके जहन में क्या था कि ये कैरेक्टर आप करेंगे, तो मैंने कर लिया। अच्छा। तो किस किस्म का कैरेक्टर था वो? मिस्टर फुल 420 वाला नहीं, वो कैरेक्टर? 420 तो उमर खुद थे ना, मालिक थे वो, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, और 3 कैरेक्टर उनके थे, 3 रोल थे यानी उनके। मतलब 3 उनके पार्ट्स थे, कहते हैं हाँ। ना 3 पार्ट्स हैं इसमें। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपने कमर्शियल्स भी प्रोड्यूस किए हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पहला प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तान का, उसकी बुनियाद आपने ही रखी थी। प्रोडक्शन हाउसेस को उसका कल्चर नहीं होता था इतना जितना अब हमने देखा ना, हर कोने में आपको एक Production प्रोडक्शन house हाउस खुला हुआ मिलेगा, होता है। जिसको मैंने, वैसे माफ़ करें सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मुझे, लेकिन जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मुझे लगता है काम नहीं मिल रहा होता तो वो अपना प्रोडक्शन हाउस फिर खोल लेता है, या जिसको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा होता है फिर वो भी खोल लेता है। तो प्रोडक्शन हाउस का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर, और कमर्शियल्स उससे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आजकल आपको पता है कमर्शियल्स तो मतलब जिस तरह एक एक नुक्ता भी देख रहे होते हैं। हमने खुद एक कमर्शियल साथ किया, तो आपको याद है 40 बार तो मैंने वो ट्रे रखी थी आपके आगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली अब ये आ गया है नॉन लीनियर पे, तो अब तो प्रिसाइज काम एक एक फ्रेम पे हो रहा है। पहले भी होता था, मैंने किए ऐसे काम बहुत। तो लीनियर एडिटिंग और नॉन लीनियर में बड़ा फ़र्क है। तो इस वक्त जो अगर देखें तो परफेक्शन ज़्यादा आ गई है काम में। गैजेट्स भी बड़े आसान और इजी अवेलेबल है। मैंने जब स्टूडियो खोला था तो मेरे सामने तो कोई मिसाल ही नहीं थी। अब मैं ढूंढता था तो इवन व्हाट्स वीडियो, विच वीडियो मुझे लंदन से मंगवाने पड़ते थे। अच्छा। टेलेक्स का दौर था, फैक्स भी नहीं आया था। तो इतनी मैंने दर्द सरी मोल ली और फिर ये सब पढ़ा, जमा किया कि कौन से इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो उससे काम करूं। तो आसान काम नहीं। अच्छा, पहले के एड्स जरा जैसे जो होते थे ना वो याद रह जाते थे, क्योंकि वो उसमें जिंगल्स ऐसे होते थे। कुछ एड्स ऐसे हैं जो शायद अभी उनका अगर आप जिंगल प्ले करें तो मेरी अम्मी कहेंगे अरे ये तो मेरे बचपन का ऐड है। तो कोई ऐसा ऐड का जिंगल आपको खुद को याद है, या कोई ऐसा ऐड आपने बनाया उसका जिंगल बड़ा कैची हो, या ऐड आपको याद रहा हो? बड़ी मुतनाज़े सी बात है। अगर मैं कहूँ तो नागवार खातिर ना हो, क्योंकि दुनिया में अब वो लोग नहीं हैं। एक्चुअली भूल ना जाना फिर पप्पा मैंने लिखा था। अच्छा, वो बड़ा वो शरबत फेवरेट अभी भी वाला। चलता है, वो अभी भी चल रहा है युसरा। दिस इज वो वाकई में स्टिल ऑन एयर। रेवोल्यूशनरी। अभी तो उसका रीमेक बना असल दिया। में वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, और जो शादिया सिंगर थी वो अभी ज़िंदा हैं, और फ़ानी साहब थे वो, उन्होंने कंपोज़ किया था। और मैं इक्विपमेंट लाया था सिंगापुर से, और उसमें 6% प्लस माइनस रिकॉर्डिंग होती थी। उस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो मैंने शाजिया से गवाया था और लय गिरा के, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सेंस है मुझे, तो मैंने लय गिरवा के वो गवाया था। और वो आज फर्स्ट टाइम मैं ज़िंदगी में कह रहा हूँ, और अल्लाह मुझे माफ़ करे, किसी तकब्बुर से नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट लेते हैं। एक दो साहब ने तो असहाब ने मुझसे बहस भी की कि भाई ये तो फलाने ने लिखा है। मैंने कहा हाँ उन्होंने लिखा है। मैंने कहा इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल वो मैंने एक प्रोडक्ट थी खारक तैयबी दवाखाने की, तो उसका बजट कम था, उसके लिए लिखी थी और उसके लिए बनाया था। वो टीवी पे भी चला था, और बस चूँकि बजट कम था तो वो मिट गया। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए ज़िंदगी के क्या मायने हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करवाए हैं। जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आपको नवाजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं। मैं रिसेंटली देख रही थी कि लैंड माफिया का भी आप एक शिकार बन चुके हैं, और दीगर लोग हैं हमारी मुल्क में जो इस तरह से लैंड माफिया का शिकार बन जाते हैं। उनके घर उनसे छिन जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे छिन जाती हैं, जो कि हर कोई प्रॉपर्टी आसान नहीं है। सब अपने जो है ना कहते हैं तिनका तिनका जोड़ के फिर एक घर बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर प्रॉपर्टी देखें आसमानों से छू रही है।
तो वो उस वक्त और आपने एक सोशल अटैचमेंट मीडिया भी पे आपकी कितनी होती है अपने घर से, आपकी एब्सोल्युटली इमोशनल एक्चुअली अटैचमेंट तो होती है। अटैचमेंट वाली बात है ना, तो मैंने खुद नहीं, बनाया और था। आपने सोशल तो मीडिया फिर पे तो भी कुछ ज़्यादा आवाज ही उठाई थी, attachment तो होती है। उसका क्या रिजल्ट हुआ था? उसका रिजल्ट जैसे पाकिस्तान में और मुकदमे चल रहे हैं, जो उनका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है। डिस्प्यूटेड। मुझे मिनिस्टर्स ने बुलाया, मुझे गवर्नमेंट एजेंसीज ने बुलाया, और एक आध पॉलिटिकल पार्टी के पास भी मैं गया, लेकिन सब तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप सरमाया हैं इस मुल्क का और आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, लेकिन आखिर में ज़्यादती ही होती है। आपको तो फिर उन्हें बोलना चाहिए था, भूल ना जाना फिर पापा, याद रखना। नहीं नहीं, वो देखें, वो लोग जो है ना वो नौकरियां कर रहे हैं, तो उनको अपनी नौकरी अजीज़ है, जी और मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, बेशक मैं मुतमईन हूँ। बेशक। मुझे उसने ज़िंदगी में बहुत दिया, तब भी मैं ऐसा ही था। अब जब उसने ले लिया तो तब भी ऐसा ही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन ये याद इस तो फिर तरह भी की आती होगी ना, एक इमोशनल आपने खुद बिल्ड किया था नहीं, उस घर मैंने को। उसको बिल्ड किया था, सब कुछ किया था। मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा ये क्या है, आप ऐसे। मैं उस वक्त भी केयरलेस था, जब मेरा स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस चलता था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा था, इतना बड़ा आज तक नहीं बना कोई। केयरलेस नहीं, केयर फ्री, केयर फ्री थे। केयर फ्री कहेंगे, बिल्कुल केयर सही फ्री कहा। थे। केयरलेस ये था कि मैं काम में मगन था, पैसों की मुझे परवाह नहीं थी। आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है। अच्छा, ये जो पैशनेट लोग होते हैं ना, इन्हें काम से ज्यादा प्यार होता है बजाय इसके कि पैसों से। अच्छा, मैं एक ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले के एड्स की बात करते हैं, अब तो 90% एड्स में ऐसा होता है कि क्रोमा भी यूज होता है, पहले ये नहीं होता था, वो एडिटिंग वो फील्स आप नहीं डाल सकते थे। मैंने तो क्रोमा क्रोमा use होता 1990 था, में किया है। रियली? 4 लेयर के जॉब किए हैं क्रोमा पे। ओह वाओ। ओरियन कलर टीवी का ऐड किया तो एक ओरियन कलर टीवी रखा, फिर उसकी एक बैकग्राउंड रखी, उस बैकग्राउंड के आगे मैंने एक होस्ट रखी, और फिर उसके आगे कैरेक्टर रखे, फिर उसके आगे मैंने वो मैटर रखा। अच्छा। वो जबकि लंदन जा रहे थे, हाँ, जबरदस्त। मैंने कहा ये मैं करके दूंगा आपको। तो पहला मैं बहुत, मुझे लग रहा है मैं बड़ बोला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी हमें नहीं। तो सीखने को मिल रहा है और मजा आ रहा है सुन के कि मतलब मैंने किस तरह मेहरान से- बैंक का एक कमर्शियल किया था। अच्छा। मुझे वो कहने लगे एनिमेशन करके दें, बात कमर्शियल की चल रही है तो मैं वो भी बोलूं। कहने लगे कि यार एनिमेशन आना चाहिए, हमारा लोगो भी और ये भी और वो भी। हाँ। मैंने एक से बात की जिनके पास कंप्यूटर था, ये बात है। अच्छा, उस जमाने में ये भी तो मसला होता था ना, अब तो कंप्यूटर आपको हर गली कूचे हर घर में मिलेगा। उस वक्त तो उस वक्त टोटल लोगों के पास रैम होता जो था। है 32 MB, 32 MB सोचे। कितना स्मॉल है। और- आजकल हम 32 और GB पे जिसके आ गए, वो पास भी कम 32 पड़ता है। MB है वो बादशाह है। ओह माय गॉड। तो मैंने एक साहब से बात की, वो कहने लगे नहीं ये तो लंदन जाएगा, यूं होगा वो। मैंने कहा ऐसा कैसा काम है कि यार नहीं हो सकता। सोचा सोचा। अल्लाह मियाँ ने पैसे देने थे, ठीक है। मैंने उनका लोगो लिया, सदर कोऑपरेटिव गया, लकड़ी पे वो लोगो बनवाया, लकड़ी के ऊपर ही वो लेटर्स उनके लिखवा दिए। जैसे Carve नहीं out आपने जैसे देखा करवाते हैं। बैंकों में या किसी जी, जी, जी। कॉरपोरेट कंपनियों में लिखा होता है बिल्कुल, एटलस और बिल्कुल। कुछ भी, इस तरह मैंने लिखवा के और उस पे ब्लू बीच बीच में जो गैप्स थे वो किया, इवन लाइट की घुमा दिया। जबरदस्त, यानी कि आप हमेशा से क्रिएटिव रहे हैं। भाई मैं जानता हूँ एक बात, क्रिएटिविटी कोई चीज़ नहीं होती, अच्छा, जब अल्लाह को देना होता है ना वो तो कैसे वो भी सारे रास्ते सिखा देता है। सही बात है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कोई अगर रास्ते की creative बात नहीं करें और होता। आपके सफ़र की बात करें तो 1973 में जब आपने अपना करियर रेडियो पे स्टार्ट किया तो कैसे किया, क्या मतलब सोचा था कि इस शुरू तरह करना है, में ये तो करना है? बचपन में हम आए थे, स्टूडेंट था मैं, जी। तो हम बज़्म तलबा में आए स्टूडेंट प्रोग्राम में, और आते ही बुकिंग बहुत सारी मिलने लगी। तो आपके खाकों में भी- शरारती बच्चे थे, वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो स्टैंड आउट करते हैं जरा अपनी शरारतों से, अपनी बातों से, जरा बड़े बड़े वाली बातें करते हैं, उस तरह नहीं, के मैं थे? था। कोई शरारत तो बताएं। सारे सारे क्रिएटिव लोग बचपन में शरारती बच्चे ही होते हैं, डेफिनेटली। मैं एक ऐसी शरारत बताऊंगा कि
बहुत ही खतरनाक थी। बिल्कुल सुनेंगे हम तैयार हैं बिल्कुल सुनने के सुनेंगे। लिए। पता नहीं कितना टाइम है और कितना नहीं है। बहुत नहीं आप आराम से बताएं। आराम से आपकी शरारतें सुनने के लिए हम पूरे बहुत दिन बैठे time है रहेंगे हमारे पास। आपके पास। सुने, हाँ जी। 65 में मैं छोटा था, क्लास 5th या 6th में। झूठ नहीं बोलता मैं, ये आदत है। मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं, 5th या 6th। एक टेप रिकॉर्डर था जिसकी एक लीड निकल के रेडियो में चली जाती थी। अच्छा। ओके। टेप रिकॉर्डर को जब इतना सा था, वो प्ले करते थे तो कैसेट में से रेडियो में आवाज़ जाती थी और वो नशर हो जाती थी। तो ऑल इंडिया रेडियो उस पे सुनते थे वालिद साहब। अच्छा। हमारे, मैं दिल्ली का हूँ, मतलब मेरे से मुराद मेरे खानदान, फैमिली। हाँ। या जो फैमिली आपकी। फैमिली, तो जिसमें मुझे फ़ख्र है। और इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। दिल्ली पे, दिल्ली भी एक बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। बहुत बड़ा और मौजू उसके है। खाने भी एक अलग मौजू है। हाँ, दिल्ली के दिल्ली खाने। के कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या वो हैं। अच्छा खैर, मैंने, वो दिल्ली से आए हुए थे, मैंने वो भारत की जो खबरें आती हैं दोपहर को या सुबह, वो सुनी मैंने और उसका बनाया एक स्क्रिप्ट। अच्छा। हाँ, आकाशवाणी, रेडियो और ये और वो। अब जाहिर है पुरानी बात हो गई, 60 साल तो नहीं, हाँ 50-55 साल। तो मैंने वो सारा कुछ करके और जामा मस्जिद पे भी बम गिरा दिया और वो लाल कुएं में रहते थे वहाँ भी बम गिरा दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी या जो भी थे पायलट, उन्होंने आके वो बम गिरा दिए। लो जी, उनको तो बिल्कुल, और मैंने वो चला दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिए सारी रिकॉर्ड अपनी किया खबरें बना मैंने। के। और फिर एंड टाइम पे जब इंडिया लगा रहा था, तो वो मैं लगाने बैठ गया और मैंने टेप रिकॉर्ड, अंधेरा होता था, ब्लैकआउट, ओके। तो मैंने चुपके से वो टेप रिकॉर्ड, लीड पर लग गई वहाँ पे, टेप रिकॉर्डर यहाँ पे, वो चला गया। वो चल गया हाँ, वो स्पीकर ऑन एयर हो गया। अब जब वो ऑन एयर हो रहा है, डोमेस्टिक ऑन एयर तो मैं जब उनके रिएक्शन देखे ना, तो मैं वहाँ से भाग गया। मैं वहाँ से निकल के भाग गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं 1 घंटे बाद आया। फिर डांट पिटी या बच गए? नहीं, डांट तो पड़ी, डेफिनेटली पड़ी, क्योंकि उसका तो वो आदमी जो थे वो बैचलर थे और उनका तो दिल एकदम ऐसे हो गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद बच्चों की आवाज़ें आने लगी, गाने आने लगे, फिर समझ में आ गया कि ये एक मजाक था। लेकिन जुस्तजू मुझे उस वक्त भी थी केबल की, लीड की। अच्छा, आपकी बातों से फिर लगता है कि टेक सेवी, आप थोड़ा टेक्नोलॉजी से, नई नई चीज़ों से प्यार रखते हैं, तो इसका तो मतलब है कि आप, मतलब पहले नई गाड़ी कोई आती होगी, आप कहते होंगे नहीं ये गाड़ी लेनी है, अब मुझे ये गैजेट लेना है, अब मुझे फलानी चीज़ लेनी है, ऐसा है? अभी तक है ये लगाओ? तो अभी आप क्या फोन्स फिर चेंज करते रहते हैं? क्या फोन से Phones बड़ी और चीज I होती think है। cars और phones तो एक अलग छोटी passion चीज है। है। कंप्यूटर्स को देखता हूँ, कैमरे को देखता हूँ, अपनी फील्ड की चीज़ें देखता हूँ। हालांकि अब खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन पढ़ता रहता हूँ कि भाई शायद कभी हो जाए। नहीं, अच्छा, knowledge आपने होनी जो है ना, चाहिए, सही इनकी बात जो शरारत है, वो शरारत तो है बिल्कुल ही जो है ना बहुत ही ऊपर लेवल की शरारत। और आपको पता है युसरा, उस टाइम बड़ा वॉर जोन होता था और लोगों को जो है वो डिफरेंट पुलिस होती थी दूसरे कंट्री की, वो आपको ढूंढ रही होती थी। तो उसमें इतनी हिम्मत दिखाना, ये आइडिया कहाँ से आया पता ही आपके नहीं पास? था ना इतनी कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं था, आप छोटे भाई, बच्चे कुछ थे। नहीं पता था। वो तो इंडिया से आया था, उसको डराना था। कोई पर्सनल दुश्मनी थी वैसे, या बस ऐसी नहीं, शरारत में? कुछ नहीं, शरारत। शरारत थी ना उनकी तो। अच्छा, बचपन में सबसे अच्छा दोस्त कौन था और उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते थे, क्या करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, क्या करते थे? हम ऊपर से कूदते थे नीचे, हाय अल्लाह, नीचे स्पाइडरमैन। मकान बनते थे ना, उनकी बजरी पड़ी होती थी, ऊपर से कूदते थे। तो कभी बोन तोड़ी है कोई? नहीं, बोन कभी नहीं अल्लाह ने बचाया। जबरदस्त। फिर स्विमिंग के लिए डॉकयार्ड जाते थे, डॉकयार्ड। क्लास 5th में जाता था और घर में पकड़ लेते थे कि रंग काला हो जाता था, आंखें सुर्ख हो जाती थी। हाँ जी। तुम आज नहाने गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया। अब 5 साल का बच्चा निकर पहना हुआ, नहीं मैं नहीं गया। आंखें सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी। नमकीन पानी होता है ना, आंखें सुर्ख हो जाती है, पकड़ा जाता है। अब दोपहर में हम जाते थे नहाने, अब्बा के आने से पहले 4 बजे 5 बजे आ गए। स्विमिंग में डाइवर बहुत अच्छा था,
था फिर? नहीं, अगर आप ऊपर से कूदते थे बजरी के ऊपर तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ फिर आपकी जंपिंग स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। अच्छा, उसी के साथ ये बताएं घर का माहौल कैसा था, वालिद साहब कैसे थे, वालदा कैसी थी, कौन ज्यादा सख्त था, ज्यादा आपने डांट किससे खाई है या मैंने ज्यादा अब्बा मार से- किससे अब्बा खाई है? से। अब्बा से। अम्मी तो वो तो बेचारी- नहीं कोई स्टिक से मारने वाला चक्कर तो नहीं होता था ना, हाथों नहीं तक ही नहीं, होता हर था? चीज हर चीज हर चीज, हर चीज जूता बेल्ट हाथ हो, में लगा, पाइप हो, हैंगर नहीं हाथ में जूता लगा, नहीं, जूता बेल्ट हो, पाइप हो, ओह, बिजली पाइप का से बहुत तार जोर से हो, लगती होगी। ऐसे ही थोड़ी बन गए हम। ये तो बात है। बच्चे को जब तक सख्ती नहीं होगी तो बच्चा बनेगा कैसे? सही बात अब हमने अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तो तंग उसकी करते थे अम्मा- फिर आपके बच्चे? उसकी अम्मा कहती "हाँ, नहीं 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 नहीं", तो वो बिल्कुल अपनी मर्जी के, अरे छोड़े ना बाबा यार, आपको क्या पता। बाबा यार, कितना अजीब है ये। तो आज का बच्चा ये है। हम अपने अब्बा के आगे मुअद्दब थे बहुत ज़्यादा। वालिद साहब सख्त गिर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सुबह शाम लेके लकड़ी खड़े हैं। कभी कभी बात किसी पे। अच्छा, शरारत घर पे से कभी रोका कि नहीं इस फील्ड में मत जाओ या कुछ ऐसा काम करो, पढ़ाई की तरफ जाओ, इंजीनियरिंग की तरफ, क्लास डॉक्टर? 3 में मैं था तो वालिद साहब एक मैगज़ीन में निकालते थे, उसका नाम था, फिल्मी मैगज़ीन था, शाहजहां वीकली। शाहजहां वीकली, ठीक है। ठीक है, जैसे निगार, नूरजहां, निगार इस नाम तरह से याद आता शाहजहां। तो फिल्म हमें दिखाते थे, वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड भी थे। तो इंग्लिश फिल्में जितनी आती थी ना, हतारी, रॉबिन्सन क्रूसो फैमिली या और दूसरी अच्छी फिल्में बच्चों की, वो हम देखने जाते थे। तो एक दिन कैपिटल सिनेमा यहाँ पे था, एक जी जी जी। कैपिटल सिनेमा था, तो उसमें फिल्म देख के जब हम बाहर निकले तो एक साहब यूं खड़े थे, कोट पहने हुए थे, पैंट पहने हुए थे, सर उनके नीचे था, हाथ एक आगे बढ़ा हुआ था। कहने लगे बेटा जानते हो इन्हें तुम? मैंने कहा नहीं। जी जेब से कोट की उन्होंने एक चवन्नी निकाली, सिक्के चलते थे उस दौर में। जी। कहने लगे इनको देख के आओ। सिक्का मैंने दिया। ठीक, फिर चवन्नी इतनी होती थी, यानी ₹25। क्वार्टर जी। तो उसमें एक आदमी खाना भी खा सकता था। अच्छा हाँ, अच्छा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसको जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारी एक नई मेहमान है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रिदा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इवेंट्स होस्ट कर चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं। नेक परवीन, इनका ड्रामा आया था एक निजी चैनल पे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। कमर्शियल्स कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, थाईलैंड और सऊदी अरब में भी एक इवेंट होस्ट कर चुकी हैं। ज़बरदस्त भाई, तो कैसे इनसे हैं ये आप? सामने पूछेंगे रिदा। युसरा, इनसे हम ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया है? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत माशाल्लाह अच्छा शो चल रहा है आप लोगों का। आपको पता है मॉर्निंग शोज़ का एक कंपटीशन अननोन सा चल रहा होता है, और जैसे कि ये चैनल नया है और उसके बावजूद ये कंपटीशन में बिल्कुल बराबर का शरीक है। आप दोनों बहुत अच्छे से निभा रही हैं अपनी जिम्मेदारियों को। अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हमारी चीटिंग क्यों की है कपड़ों? हाँ, मैं भी आई स्वेयर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बल्कि मैं इनफैक्ट बल्कि हम सब ने किया, हम सब एक कोट ऊपर पहने हुए, सबने चीटिंग किया है। ये सबने ही कुछ किया हुआ है मैं हमने। मेकअप रूम में आप लोगों को देख रही थी, मैंने कहा कितने प्यारे कपड़े पहने हुए इन्होंने। मैंने कहा वाह कितने अमेजिंग पहने। फिर मुझे एकदम से अंदाजा हुआ कि कोट टाइप तो मैंने भी पहना हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा और है। आपने भी चीटिंग किया आज। भाई मैं बुखार में था। हाँ। और परसों मैं टीवी गया था, पीटीवी, परसों या तरसों, तो मुझे वहाँ लगी सर्दी। तो मैंने कहा अगर वहाँ चिल बहुत ज़्यादा हुआ तो मुझे सर्दी लगेगी। अच्छा, हमारे माहौल तो चिल है, लेकिन वो वाला चिल नहीं, वाला मतलब chill वैसे नहीं है। दूसरा वाला अरे चिल जरूर है। पीटीवी में तो आपको गर्मियों में स्वेटर पहनने पड़ेंगे। हाँ जी। वहाँ तो बहुत तेज हाँ, बहुत तेज एसी होता है, बहुत और वो तेज होता है। सेंट्रली एयर कंडीशन भी है शायद मेरे ख्याल सेंट्रली से, है, ना? बट लेकिन यार बरं, सेंट्रली भी यार, हमारी कंट्रोल तो- नहीं होता, वो तो भाई फुल। वो सर्दियों में भी फुल चल रहा होता है इनफैक्ट। सर्दी गर्मी हर मौसम में वो बहुत बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा रिदा, ये बताइए कि एक डॉक्टर है, अगर वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोफेशन है,
और देन यू नो बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग अ मॉडल एंड बीइंग अ होस्ट, वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोफेशन है। तो कैसे ये मैनेज कैसे होता है? वैसे आई कैन अंडरस्टैंड कैसे मैनेज होता है, बिकॉज आई थिंक दो अगर आप पैशन साथ साथ लेकर चलें वो अच्छा रहता है। वर्सेटाइल होना जरूरी है। बट अच्छा, मैं अभी पता है इनसे पूछ रही थी, अभी हम ऑफर बात कर रहे थे, तो उन्होंने ना बड़ा सोच समझ के अपनी फील्ड का इंतखाब किया है। आपको पता है अच्छा। ये डेंटिस्ट हैं, और ये जो है कॉस्मेटिक सर्जरी के जितने एक्टर और एक्ट्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं ना इंडस्ट्री में, इन्होंने पहली मार्केट सेट कर लिया। अच्छा, सारे तभी- डॉक्टर रिदा के पास जाएंगे। तभी ये बातें हो रही थी। आप फिलर्स कराने का सोच रही है ना? नहीं, मैं मेरी तो हो चुकी, मुझे एक ही कैपिंग सर्जरी चाहिए थी, वो मेरी हो गई है। तो जो है ना रिदा ने बड़ा दूर की सोची है, इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यानी आप लोगों को कार्डाशियंस बना देंगे। प्लीज मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उसके। लेकिन द थिंग इज कि आपने जैसे बात की कि बहुत अलग प्रोफेशंस हैं ये। मुझे डॉक्टर बनना मेरा बहुत सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का शौक था। मतलब अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर ये कंट्रास्टिंग फील्ड्स में है तो शायद इस पे ज़बरदस्ती की गई होगी कि तुम डॉक्टर बनो एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा ही पहला प्यार था और मुझे डॉक्टर बनना था एट एनी कॉस्ट। जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया तो फिर मैंने कहा अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगी, अब मैं वो करूंगी, बिकॉज मुझे होस्टिंग का बहुत क्रेज है। एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, लेकिन आपको मेरी बोलने की स्पीड से और मेरी बोलने की वैरायटी से पता चल रहा होगा कि मुझे होस्टिंग का सबसे ज्यादा क्रेज है। ओके, Absolutely, ये तो फिर हमारे लिए बड़े खतरे की बात हो गई है। नहीं, आप लोग माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आप लोगों के लिए खतरा नहीं हूँ। लेकिन मैं वैसे एक आपको बता रही हूँ कि मेरा शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बचपन में कंपेयरिंग अच्छा, करना। ये जो आप बार बार कह रही हैं कि ये मेरा पहला प्यार है, ये मेरा दूसरा प्यार है, ये वही वाली बात है ना कि इंसान को अगर इंसान चाहे तो उसे बार बार सच्चा प्यार हो जाता हाँ, है। सच्चा प्यार एक दफा तो ऐसा नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल सच्चा प्यार exactly। वाकई में बार-बार। अच्छा, सच्चे सच्चा- प्यार से जो ना बड़ी मजेदार किस्म की स्टोरी सामने आएंगी, इस पे जरा थोड़ा डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अपनी किचन की तरफ और देखते हैं कि शाकरा का प्रोसेस कहाँ तक बढ़ गया है, कहाँ तक हमारा शरबत तैयार हो गया है, और साथ साथ एक जबरदस्त किस्म की हांडी तैयार हो रही थी, तो वो भी कहाँ तक तैयार हो रही है। ओवर टू यू शाकरा, क्या हो रहा है किचन में? थैंक यू युसरा। हम बना चुके हैं यहाँ पर होममेड लाल शरबत, जो 2 तरह के आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपने प्योरली घर में बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। अब आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी अगर दिखा सकते हैं तो आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब आपको अपने पापा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भूल नहीं जाइएगा, खुद बना ले। बिल्कुल। और जो है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। 5 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर बॉटल में मैं भर दूंगी। साथ हम बना रहे थे यहाँ पे चिकन मलाई हांडी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने बोनलेस चिकन ले लेना है, उसको 1 कप दही और 1 कप जो है मैंने लिया है क्रीम, उसको दोनों को इसके साथ मैरिनेट करना है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लिया है लेमन जूस, वो डाल देना है। 2 टीस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद इन मीन वाइल मैंने क्या किया था कि मैंने लिया था इसमें 1/4 कप के बराबर ऑयल, और उसी के अंदर मैंने लिया है यहाँ पर आधी प्याज। 1 प्याज लिखी थी लेकिन मैंने हाफ प्याज ली है और उसको डाल दिया क्योंकि वो बड़ी थी। उसको डालने के बाद उसी के साथ मैंने तेज़ पत्ता, साबुत काली मिर्चें हाफ टीस्पून और दालचीनी का टुकड़ा ये लेके इसके अंदर डाल देना है और उसको हल्का सा सौते करना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज होने लगेगी तो उसमें आपने ऐड करना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर लेना है और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक टू टेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ टीस्पून इस वक्त डाला क्योंकि 1 टीस्पून मैं ऑलरेडी मैरिनेशन में डाल चुकी हूँ। तो उसका आप देख लीजिएगा, रेशो अपने हिसाब से आपने बराबर रखना होगा कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसी में मैंने मसाले को हल्का सा भूना, तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के बराबर जो कटी हुई हरी मिर्चें थी वो और हरा धनिया थोड़ा सा वो डाल के फिर ये चिकन जो मैरिनेट किया था वो डाल दिया। उसके बाद ये आप शक्ल देख सकते हैं, इस तरह से ये प्रोसेस में है। जैसे ये डन होने लगेगा तो ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का। फिर मैं उसमें आखिरी जो प्रोसेस है हरी मिर्चें हरा धनिया ऊपर से डालूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। 5 मिनट बाद इसको जो है डिश आउट करूंगी और डिश आउट करने के बाद मैंने क्या करना है, अदरक ऊपर से हल्का सा मैं ड्रेसिंग के वक्त डाल दूंगी। आपके मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी तैयार है। जबरदस्त। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज़ आई लव मलाई हांडी। उसी के साथ साथ हम आई फील सो लकी कि मैं टेस्ट कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ आपको किसी का कि हम आपको खिलाएंगे? प्लीज, अगर नहीं, आप नहीं। लोग नहीं खिलाएंगे तो ये मेरे साथ ज्यादती है। नहीं नहीं, हम आपको जरूर, हम
खाने की नहीं, बात ही होती है, सबके साथ जब शेयर करें, Share एक साथ करें, बैठ कर खाना खाएं तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। और शाकरा बहुत अच्छा खाना बनाती ही है, मजे का। मतलब अच्छा, हम मैं- अपने घर के खाने भूल गए, घर पे खाना नहीं समझ आता अब शाकरा का मुझे तो खाना स्मेल खा के। इतनी अच्छी आई है, कैमरे से स्मेल नहीं जा सकती, वरना लोग तो आशिक हो जाते हैं भाई आपके खाने के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बात हो रही थी हमारी इससे सच्चे पहले प्यार, सच्चे प्यार पे वो नहीं छोड़ेंगे हम, तो हम पता मैं करना है। बिल्कुल, तो मैं ये आपका जो है ना सबसे जफर पहला साहब से ये मेरा सच्चा सवाल प्यार। था, आपका सच्चा प्यार मिल गया आपको या फिर आपने भी नहीं, फातिहा पढ़ सबसे दी? पहला प्यार कौन था? नहीं वो वाले प्यार मेरा की बात नहीं हुई, तो काम जिस प्रोफेशन से था ना, अब तक उसी से है। ये रूट्स और ब्रांचेस होती हैं ना डिफरेंट, ये बदलती रहती हैं। जैसे लिखना आ गया, डायरेक्शन आ गई, है ना, या एडिटिंग आ गई, मतलब शोभा बेसिक एक ही है। शो लेकिन बेस। उसकी मतलब ब्रांचेस अलग अलग, ये अलग अलग हैं कि आपने कहा कि यार मैं इस शोबे को भी देख लूं कि इसमें, क्योंकि जब आप डायरेक्टर बन रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये जफर तो साहब, देखिए ये ये तो वाले तो प्रोफेशनली आपने professional बात प्यार की, है ना लेकिन आपका। मैं जो बात करी थी ना, मैं चाह रही थी कि भाई हर कोई जो टीवी देख रहा होता है, टीवी देखते देखते बड़ा हुआ होता है, या जो इतने टाइम से रेडियो टीवी के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको प्यार व्यार तो हो ही जाता है। नहीं मेरा भी नहीं, तो सवाल जरूरी है। है क्या रेडियो टीवी से ही प्यार में क्यों प्यार नहीं? हो? नहीं, पहले हो जाता है। पहले हो जाता है तो फिर पहले किससे हुआ था ये होता है ना। हाउ क्यूट, मतलब कितना अच्छा आंसर है, मुझे बड़ा मजा आया ये सुनने क्या में। जरूरी है कि रेडियो आओगे या टीवी आओगे तो प्यार होगा? नहीं भाई, नहीं, नहीं। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं पूछने वाली थी, मैं तो बस ये पूछने वाली थी आपकी जिंदगी का पहला प्यार कौन था और आपको मिल गया, या आपने बोला कि यार छोड़ो अब वालिदैन की कॉम्प्रोमाइज जैसी किया या खुशी। मिल गया? नहीं मिला। वो प्यार नहीं ही मिला। क्या जो मिल जाए, हाँ, वो प्यार ही क्या। रिदा का तो एक्सपीरियंस आज खूब बोल रहा है। बहुत एक्चुअली वाकई मेरी मामा कहती है इतनी सी उम्र में मेरी बच्ची ने इतना कुछ सीख लिया है। फिर अक्सर कहती हैं कि तुम 2 कश्तियों में सवार हो गिर जाओगी, ये वो मेरी अम्मी भी बहुत कहती है 2 कश्तियों में सवार होके गिर जाते गिर हैं। जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप तो बहुत सारी कश्तियों में सवार रहे हैं, अब आप कैसे मैनेज करते थे? हाँ, ये है कि असल में आदमी ज़रा सा एक वक्त आता है सर्टेन, कि सर्टेन टाइम आता है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ बुराइयां नज़र आने लगती हैं अपने पार्टनर की, है ना, कुछ दूसरे की खूबियां नज़र आने लगती खूबियां तो मुझे लगता है हर किसी को नजर आती है। और पहले नजर आती कितनी खूबियां ही मैंने हैं। कमजोरी बताई है मर्द की बिल्कुल ऐसे ही है। कि उसको खूबियां नजर आती हैं। अरे यार, खामियां अपने वाली की नजर आती अपने वाली की खामियां नजर आती हैं कि यार देखो क्या है, अब यही बात कर रही हो। तो मतलब ये कि उससे ज़रा सी बात करो सीधी तो वो जवाब आ रहा है टेढ़ा, है ना, और बाहर बात करो तो बाहर ज़रा सा टेढ़ी भी करो तो जवाब आ रहा है सीधा। हाँ। तो बड़ा पोलाइटली, बड़ा अच्छा, बड़ा दिल को भा रहा है। खूब सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है भाई Experience झलक रहा है अगर आपकी ये बातों में। डायरेक्टर अगर ये चीज़ें ना करे ना तो मतलब ये सारे एक्सप्रेशन हमारी लाइफ में होते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ना हो कि इस सिचुएशन में एक कैरेक्टर है, उसको कैसे वो इस सिचुएशन में अपने आप को रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की थी कि वो एक बहुत बड़े होटल में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक वेटर आया। बहुत बड़े डायरेक्टर बहुत बड़े होटल ऑब्वियसली बहुत बड़े डायरेक्टर बहुत बड़े होटल में ही हाँ, होंगे। जाहिर है। अच्छा, ये हमारे तो जैसे ये थोड़ी थे। हमेशा गरीब थोड़ी थे कि गरीब से होटल में होंगे, तो वो हमारे सेट को गरीब सा होटल बोला है? नहीं मैंने बस इनको मलाई हांडी नहीं मिलेगी, इनको मलाई हांडी नहीं मैंने इस मिलेगी। लोकेशन को नहीं बोला, हम जहाँ पे स्टे करते हैं नहीं, उसको मजाक बोला। करी, मजाक अच्छा, करी, तो वेटर चाय लेके आया और उसने यूं करके चाय रखी और वो डायरेक्टर साहब उठे और उन्होंने वो वेटर को गले लगा दिया। तो सब परेशान हो गए जो बैठे हुए थे रूम में कि मतलब ये क्या, आपने वेटर को गले क्यों लगाया? 5,000 रुपए निकाल के उसको दे दिए। वो चला गया। अब सब ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब 5,000 की टिप दी आपने उसे? तो वो कहते हैं कि इसने मुझे सिखाया है कि अगर मैं कल को कोई वेटर का कैरेक्टर अपने सेट पे लाना, अपने ड्रामे में लाना चाहता हूँ, तो उसको मैंने कैसे पिक्चराइज करना है, वो कैसे आया, उसने रखा टेबल, हमें सर्व किया, तो यू नो उन्होंने ये कहा कि मैंने उससे सीखा, तो मैंने उसको 5,000 इसलिए दिए क्योंकि मैंने उससे सीखा। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हर वक्त सीखता रहता रियल लाइफ ये से तो है। मैं है। इनसे भी सीख रहा हूँ इस वक्त। मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ तफरी करने आया हूँ या अपने बारे में बताने आया हूँ।
लेकिन हमने आपको आपके बारे में जानने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ बातों बातों में ना बात मैं ही वो बता रहा इग्नोर हूँ ना कर दी। सब। वो पहले प्यार और वाली जो है ना वो टॉपिक ही और आपने उन्होंने बड़े बातों खूबसूरती बातों से में बता भी दिए, मैं आपको ये भी बताऊं। बता तो दिया है, लेकिन उस पे मजीद रोशनी होनी बूझो चाहिए ना। तो जाने। मुझे तो जाने। आप हम चाह रहे हैं कि जफर साहब आज जब आप घर जाए ना तो थोड़ी सी ना आपको हो, हाँ भाई अरे भाई कौन बात था? सुनो, सब पता नहीं है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं, सब पता है। सब घर में भी सब पता है, खानदान में भी पता है, और कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। होते हैं रिश्ते ऊपर तय होते हैं, नहीं होता। True that. तो जब आदमी रियलाइज कर ले कि यार ये नसीब में नहीं है या नहीं था, तो आदमी को इत्मीनान हो जाता है कि चलो ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि उनकी याद में, अपने पहले प्यार की याद में, मतलब ये काम वाला प्यार नहीं, ये जो प्यार वाला प्यार है, उनकी याद में कुछ लिखा, कोई ड्रामा या उसका कोई या स्क्रिप्ट कोई ऐसा? शायरी की हो, कोई लव लेटर लिखा उस हो, जमाने में, उस जमाने में। हाँ, 6ठी 7वीं 8वीं। अपने बचपन में आपको सच्चा प्यार हो गया था? हाँ, मुझे लगता है बड़ा वही आशिक सच्चा होता है मिजाज। शायद। नहीं आशिक बड़ा मिजाज आशिक क्या? मिजाज। वाह भाई। जबरदस्त भाई, शरारतें भी नहीं, आपने लेकिन खूब ये की हैं। जरूरी होता है, कोई भी क्रिएटिव इंसान होता है ना, वो जरा थोड़ा सा रोमांटिक होता है। हाँ, क्योंकि रोमांटिक, नहीं बहुत होना तो ज्यादा। फिर वो क्रिएटिविटी अपने अंदर, वो एहसास अपने अंदर नहीं ला अच्छा, सकता। युसरा ना हर चीज को जस्टिफाई करिए ना, क्रिएटिव होने के लिए ना करना पड़ता है ये वाकई जरूरी है। यार एक बात सुनो, अगर मेरी साइड ले रही है तो क्या हुआ? क्या मसला हो रहा है ये बताओ। वो चाह रही है कि घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्रिएटिव थे भाभी जी, क्रिएटिव थे। हाँ ना, तो ये मतलब बात ये है कि हम कैजुअल सी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मल बात नहीं हो रही है। नहीं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, चलिए तो आप हमसे बताएं भी पहला सवाल प्यार। कर ये सकते हैं। इतना अजीब सा सवाल अब आप बताएं, आप दोनों चलिए बताएं। रिनम, आप भाई बताएं। मुझे तो कभी जिंदगी में, लाइक मेरी एज में, अभी जो एज चल रही है वो क्रशेस का बड़ा दौर है, तो मुझे तो कभी किसी जिंदगी में किसी पे क्रश नहीं हुआ, क्योंकि मैं बड़ी ना टॉम बॉय टाइप का मेरा नेचर और था। कोई क्रश डेवलप होता उससे पहले इन्होंने मंगनी कर लिया। अच्छा, यू आर एंगेज यस, माशाल्लाह। आई एम एंगेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मुझे कभी ऐसा क्रश हुआ नहीं, ये मुझे जो फीलिंग्स ही कोई नहीं आई। एंगेजमेंट है, ये अपनी मर्जी की है या हाँ, Well, मतलब अरेंज है या लव है? अरेंज मैरिज है या अरेंज? it's arranged. इट्स अरेंज। इट्स लव। लव होने के बाद अरेंज हुई है। सॉर्ट ऑफ अरेंज। सब इतनी डिटेल नहीं सीरियसली, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अरेंज नहीं है, लाइक इट्स प्योरली डायरेक्ट। जो हमारी बात ही स्टार्ट हुई थी वो रिश्ता आने के बाद ही बात स्टार्ट हुई थी, तो नहीं, वो लाइक तो पहले आंखें मिली थी, फिर दिल मिल गए थे। नहीं नहीं, देखो वो तो जब रिश्ता हो गया, आई लाइक दिस उसके खालिद बाद साहब, आई तो- लाइक दिस। खालिद साहब खेल रहे हैं मुझसे बताने की कोशिश देखा है, हम उनकी आधी उम्र की। अरे आधी क्या, सवा उम्र के हैं सर के। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, तुम मेरी बहुत छोटी हो, तुम सब मेरे से, और जाहिर है मेरा, इसीलिए तुम इनके सवाल से एस्केप नहीं कर सकती। हाँ, कि मेरी जो एज है और जो मेरा एक्सपीरियंस है तुम्हारी उम्रों से डबल बिल्कुल वाकई ऐसे ही। हम उसका बिल्कुल मैच नहीं एक्सपीरियंस है मेरा, बिल्कुल ऐसे। मतलब 46 साल, तो तुम्हारी एज से डबल ही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये Perfect, वो बिल्कुल 46 साल बताइए। है जो कि मैंने इस 46 साल में अर्न करना शुरू किया इस प्रोफेशन में। जो ख्वारी का टाइम है वो अलग है। अच्छा, ख्वारी के टाइम के बारे में भी फिर बताएं ना, अच्छा। क्योंकि लोग ज्यादा टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे होते हैं, तो नीचे जो स्ट्रगल्स इन्वॉल्व होती हैं वो नहीं देख रहे होते। किस किस्म की ख्वारी होती थी उस देखें। वक्त? तो ये होता होगा ना कि बस लेके अपनी फाइल हर जगह जा रहे हैं, भाई ये कर देखें, देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, सारी दुनिया में एक इशू है इस शोबिस का। देखें, मुझे अपना टैलेंट किसी के सामने शो करना है ना। अब उस आदमी को मैं कहाँ ढूंढूं? इंडिया में फिल्म स्टूडियोज हैं, बॉम्बे में हैं, और अपना हॉलीवुड में है, पूना में है, सब जगह है, लेकिन उस स्टूडियो में एंट्री होना। हाँ, कोई लिंक्स चाहिए होते हैं आपको अच्छा, उसके लिए। अब वो जो लिंक है, दिलीप कुमार साहब कैसे हीरो आए एक फिल्म में, देखें ये कुदरत की तरफ से है। ये मैं हर आपको, सही चीज सही टाइम पर होनी है। हाँ, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। एक साहब मौसीकार थे, दिलीप कुमार के दोस्त। दिलीप कुमार कहीं नौकरी का इंटरव्यू देने ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, ठीक है। अब वो ट्रेन में बैठ, अबे यार तुम यहाँ, यूसुफ तुम ऐसा करो, फलाने फलाने डायरेक्टर है ना यार, वो उन्हें एक हीरो चाहिए, उनका हीरो भाग गया, तुम आज उनसे मिल लो। मैंने कहा, अच्छा। दिलीप साहब वहाँ जाने के बजाय दिलीप साहब वहाँ चले गए। अब वहाँ बैठे,
अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसने पूछा भाई चपड़ासी ने कैसे आए हो? कहने लगे साहब से मिलने आए हो। कहने लगे क्या काम है? कहने लगे मैंने सुना है साहब का हीरो भाग गया, तुम हीरो बनेगा? साहब ने कहा अंदर बुला लो, हो सकता है कोई टैलेंट हो, हम भी बुला लेते थे, क्या पता कोई टैलेंट हो, बहुत अच्छा टैलेंट, जरूरी थोड़ी कि सब बंडल ही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो बुला लिया, उन्होंने दिलीप साहब को देखा। अब ये लक थी दिलीप साहब की, वो उसमें अप्रूव हो गए, फिल्म में कास्ट हो गए। वरना 10-10 साल 15-15 साल ख्वारी करनी पड़ती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने की दिलीप कुमार साहब के टाइम की बात, हम लोग इतने क्योंकि बैक नहीं जा नहीं, सकते, ये तो भी मैंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ, मैं उनके बराबर नहीं हूँ। मैंने कहा शायद आपके वो साथ 95 के हैं। हाँ, इतना बड़ा ना बनाओ। अच्छा, मैं बात ये कह रही थी कि मैं पढ़ी थी जावेद शेख की हिस्ट्री, हमारे बड़े जो है वो स्टार हैं, हमारी कंट्री का बड़ा एक असासा हैं वो माशाल्लाह से। तो जावेद शेख साहब की भी जब मैं पढ़ रही थी तो वो आए थे, मेरे ख्याल में लाहौर आए थे, वो कराची से गए थे या पता नहीं किधर से गए थे। तो कह रहे थे युसरा उनकी हिस्ट्री में ये था कि मैं जो है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जगह जगह जाके, ये सबके पास है। जगह जगह जाके अपना इंटरव्यू या अपना ऑडिशन दूं, तो बड़े नहीं, उस मुश्किल जमाने टाइम में से इतनी उन्होंने। जगह ही नहीं थी, सीधी सी बात है। मैं बता रहा हूँ, एक ईस्टर्न स्टूडियो था, एक मॉडर्न स्टूडियो था कराची में। अच्छा। लाहौर में 3 स्टूडियो थे पैदल के रास्ते में। सही। ये एवर्न्यू में है, ये शाहनूर है, एवर्न्यू है, और ये अपना एक और स्टूडियो है। तो ये 3 स्टूडियो थे, है ना, भारी स्टूडियो। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि पैसों की ज़रूरत पड़ी। हाँ, दोपहर को रोटी फाका करना पड़ता था। ये हमने भी किए हैं फाके। ये सब ने किए हैं। फाका जरूरी है, एसेंशियल आइटम है। और मुझे अल्सर एसेंशियल आइटम है। और मुझे लगता है कि जब तक किसी चीज को हासिल करने के लिए स्ट्रगल ना हो ना, तो वो अचीव करने का जो मजा नहीं चीज आता। आपको स्ट्रगल के जितना बगैर मिले ना, struggle- वो उतनी जल्दी निकल उतनी भी जाती है। जल्दी एक्चुअली आपकी जब आग लगती है ना, हाँ, जब आग में तपता है सोना, तो कुंदन बनता है। बिल्कुल सही बात है, सही तो बिल्कुल। जब हम तपते थे, बिलकते थे, रोते थे, जावेद साहब रेडियो के आर्टिस्ट होते थे। जावेद शेख साहब के आपने जिक्र किया है, जी जी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, इंग्लिश के अनाउंसर थे। एडवर्ड कैरेपियड इनके उस्ताद थे, इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, हमारे सामने आते थे जावेद, और हम ड्रामों के आर्टिस्ट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पर शामिल करते हैं कॉल, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, आपकी पूरी टीम को, मेहमानों को भी गहराई। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा, दोनों की बातें सुन के बहुत एक तजुर्बेकार, एक कहते हैं ना सबक सीखना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और जफर साहब की अदाकारी आजकल हम देख रहे हैं कि बंदिश देखी है, डिफरेंट है, और आंगन उसमें देख रहे हैं बपन खाला की में तो उसमें अलग मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक का। बहुत, हमें भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के और मजेदार किस्म की बातें करके, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बताएं रिदा, आपका पहला ऑडिशन कैसा रहा था और क्या किस तरह आपने परफॉर्म किया था? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, पहला ऑडिशन याद रहता है सबको। पहला उस वक्त audition- कैमरा नहीं फेस किया हुआ होता, कुछ ऐसे नहीं होता। अच्छा युसरा, मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं ना बचपन से आई वॉज ऑन टू स्टेज, ठीक है, मैंने लोगों को फेस किया। आप यहाँ पे 10,000 के ऑडियंस ले आए, मेरी टांगें नहीं कांपेंगी। वेरी गुड। स्टेज फ्राइट नहीं है? स्टेज फ्राइट बिल्कुल भी नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो भी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैंने थाईलैंड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इवेंट होस्ट किया था, जिसमें 12 कंट्रीज शामिल, मतलब प्रेजेंट थी वहाँ पे, लेकिन होस्ट पाकिस्तान की थी। और ऑडियंस में 10,000 से 12,000 तक की ऑडियंस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और मुझे ऐसा कैजुअली लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई छोटा सा इवेंट होस्ट करने जा रही हूँ। अच्छा, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद कैमरा शाय नहीं हूँ, मुझे कैमरा सामने मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे स्टेज फ्राइट होगा। मैं सबको थिएटर हजारों नहीं लोग करी। ऑडियंस ऑडियंस, क्योंकि वो जहाँ पे आपको फॉरेन रिएक्शन मिले ना, उससे मुझे डर reaction। लगता है। अच्छा, मुझे तो बड़ा पैशन रहा थिएटर, क्योंकि किया है ना, तो इट्स एक्चुअली लाइक हाँ, एक्चुअली बात पता है कि ये जो कह रही है ना रेदा, थिएटर वाला जो होता है ना, वो ऑडियंस अगर सामने आ जाए
तो वो तो एक अलग ही आदमी हो जाता है, बिल्कुल अलग सा कुछ पर्सनैलिटी निकलता है अंदर चेंज, से। बिल्कुल, और उसका मजा आता स्टाइल, है। एनर्जी बढ़ती है, बल्कि हाँ। मेरी लोगों को देखे कि लोग मुझे सामने से देख रहे हैं तो मुझे तो और अच्छा लगता है, और उनकी आंखों में देखे परफॉर्म करना तो मुझे और मजा आता है। अच्छा ये बताएं खालिद साहब, आपने पुराने जो हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं, आप भी उनमें से शामिल हैं, आपने उनके साथ भी काम किया, आपने जो हमारे ये नए लेजेंड्स जो बनने जा रहे हैं आपने उनके साथ भी काम किया है। कुछ लोग तो अभी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अभी अभी इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं और वो उन्होंने एकदम से आ गए और छा गए, उनके साथ भी काम किया। अब इन दोनों लोगों में पर्सनालिटीज़ में क्या फ़र्क लगता है, काम करने के तरीके में क्या फ़र्क लगता है, उस दौर में और इस दौर में क्या डिफरेंस नज़र आता है? उसमें उस दौर के तकरीबन मैंने हर आर्टिस्ट के साथ काम किया, बिल्कुल। चाहे वो लहरी साहब हों, चाहे वो मुनव्वर सईद हों, कबीर साहब हों, या मोइन अख्तर हो, बेहिसाब मोइन अख्तर के साथ काम किया है, और लतीफ़ कपाडिया हों, मतलब सबके ही साथ काम किया। इसी तरह ख़वातीन हैं उस दौर की, जैसे एक हीरोइन आती थी इंडिया में, क्या नाम था, रानिका देवी, रानिका देवी, ठीक है, उनके साथ भी काम किया, ज़रा शेरवानी के साथ भी काम किया, फातिमा सुरैया बजिया के सीरियल में भी लीड कैरेक्टर किए हैं, सबके साथ काम किया। अब क्या फर्क लगता है फर्क आपको, लगता जफर है साहब? उनके अब काम जो में फ़र्क है और जब में, अब और जब में ये फ़र्क है कि आज का जो आर्टिस्ट है वो अपने, ठीक है, काम में बहुत अच्छा होगा और बहुत शोहरत होगी, बहुत पैसे ले रहा होगा, तो उसमें और उस वक्त के आर्टिस्ट में ये फ़र्क था कि उस वक्त मोहब्बतें थी मोहब्बतें थी। और वक्त था। अब आर्टिस्ट से कहो ना यार रिहर्सल कर लो, हम पुराने मेथड के आदमी हैं, हम कहते हैं यार रिहर्सल कर लो भाई तुम, क्योंकि रिहर्सल इसलिए नहीं होती कि मैं डायलॉग याद कर लूँ, रिहर्सल इसलिए होती है कि तुम्हारा जो बोलने का मीटर है, तुम मैच किस कर जाए। किस ग्राफ में बात कर रहा हो, तुम कहोगे क्या बात है ना, मैं कह रहा हूँ क्या बात है, तो मैं उस ग्राफ में बात करूंगा। अब तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो, तुम तो मोबाइल पे याद कर रहे हो, तो ये तो यार कम्युनिकेशन गैप चल रहा है भाई। हाँ, फिर वो डायरेक्टर कहता है कट। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई तुमने तो हमारे साथ रीडिंग ही नहीं की, बिल्कुल कम से कम रीडिंग तो कर लो। बिल्कुल। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट का भी है कि हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं वो सीनियर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते नहीं, हैं। वो असल में समझते हैं ये घास कूड़ा करकट है। बिल्कुल, हालांकि मतलब इतने सीनियर लोगों से इतना सीखने को मिलता है, लेकिन वो लोग, इनफैक्ट मैंने भी देखा है शूट्स पे, जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो एक अपने अलग से 2 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए होते हैं, और बाकी जो मतलब जो लीड है, जो भी फॉर एग्जांपल हाँ, मैं उनकी सबकी तो- बात नहीं कर रही, हाँ, मैं सबकी बात That नहीं I कर know, I रही, know हाँ, where you're लेकिन heading. वो लोग एक अलग से बैठे हुए होंगे, ये नहीं कि जाके सीखे, मेरी तो आदत है मैं सीनियर आर्टिस्ट के पास जाके बैठ के सीखती हूँ, क्योंकि अभी हमारा शुरू, बल्कि मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं ये डायलॉग डिलीवर कर रही हूँ, मुझे बताएं मैं और कैसे अच्छे से डिलीवर कर सकती हूँ। इनफैक्ट अगर वो मुझसे 2 दिन भी सीनियर है तो वो मुझे सिखाएगा। अच्छा, आई बिल्कुल, थिंक इसमें बिल्कुल। जो है ना किरदार है, अगर हम इस टॉपिक को मजीद इस पे बात करेंगे कि जमाना चेंज हो गया, लोग बिल्कुल, वैसे नहीं है, तो आई थिंक absolutely। इसमें सबका ही है, आपके डायरेक्टर्स भी चेंज हो गए, तो जनाब हमारी पूरा एक बातें तो जो है, रेवोल्यूशनरी चेंज आया है और मतलब सोचने के तरीकों में भी चेंज आया, इक्विपमेंट में भी आपके चेंज आया, ये डायरेक्टर सारी की चीजें डिमांड्स add भी जो है ना करती वो हैं। अब चेंज हो गई हैं, Change हो पहले गई के हैं, लोगों की बिल्कुल। और होती थी, तो जनाब डायरेक्टर हैं, हाँ आतिफ हुसैन का मैं काम कर रहा हूँ ना, बब्बन सर, अब खारा की। हम अच्छा, इस बात हम ये को ना बात बड़ा जरूर करेंगे, important topic है, इससे time पहले हम आया एक छोटा सा ब्रेक बिल्कुल, ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे, फिर हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको continue ज्वाइन करते हैं। करेंगे। देखते रहे जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और यहाँ पे मज़े मज़े की बातें हमारी जो है वो चल रही हैं। इंडस्ट्री के हवाले से भी बातें हो रही थी, थोड़ा इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस नज़र आया उस हवाले से भी बातें हो रही थी, और हम सब अपनी राय भी शेयर कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर रहे अच्छा, हैं। ब्रेक से पहले एक बड़ा मजेदार सा टॉपिक चल रहा था युसरा कि उस टाइम के और इस टाइम के आर्टिस्ट में और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आया है, तो difference बड़ी ना इंटेंस सी सिचुएशन हो गई थी, तो आई थिंक उसी को कंटिन्यू करते हैं। जफर साहब से पूछते हैं कि वो आज के दौर की क्या डिफरेंसेस बता रहे थे। भाई आज के दौर में और हमारे दौर में ये था, अपना खाना खुद खाओ, अपने कपड़े खुद लाओ, ओके,
वो जैसे ये तो अभी सारे औरत मार्च हुआ था में ना, भी कहती उसमें सारे अपना औरत खाना खुद गर्म करो। अपने कन्वेंस पे आओ, अच्छा, अपने अब तो कन्वेंस पे गाड़ी भी जाओ। भेजी जाती है, खाना भी दिया जाता है, सब कुछ होता है, नखरे खाना भी ही ना। नहीं। आप क्या कह रही हैं? हमें नहीं आएगी गाड़ी, कल से बोलेंगे कि आप कल कह रहे थे ना नहीं, शो पे। नहीं, खाना नहीं, फलाना धमाके होटल का, एग्जैक्टली ऐसी जगह बता ये- देते मैंने हैं। लड़ाइयाँ होते हुए मैं तो देखी Xanders की है सैलेड खाती सेट हूँ। पे। मैंने लड़ाइयाँ होते हुए देखी है सेट पे कि वो फलानी एक्ट्रेस वो फलाने होटल का खाएगी और वो बजट में है नहीं है, पर वो आना है एट एनी। अभी हम तो जूनियर आर्टिस्ट, अभी तो हमें तो कोई इतना प्रोटोकॉल मिलता नहीं, दाल रोटी भी खा जो लेते हैं। हाँ हमें जो दे दे। हम तो लेकिन भाई जनरल खाना, जो हमारा स्टाफ खाएगा वो हम खाएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा, इन चीज़ों से भी ना बड़ा फर्क पड़ता है, मतलब एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है ना, जैसे आप लोग हैं हमारे और सीनियर हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, उन्हें रिस्पेक्ट का वो इतना बड़ा पोर्शन मिल रहा होता है ना आजकल की। ये प्रोटोकॉल देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो साथ काम कर रहे होते हैं या जो आपके फैंस हैं ना, इनको जब पता चलता है ना तो वो कहते हैं नहीं यार ये होना थोड़ा नहीं सा आपकी चाहिए, पर्सनालिटी पे टेक्नीशियन भी उसको डिसलाइक करते अच्छा, हैं। हाँ, अच्छा नहीं समझ बिल्कुल। कि यार उनका सैलेड आ रहा है ही लंबा चौड़ा, हे यार साले रोटी दाल खा, कीमा खा, और सैलेड खाना तो अपने घर से ले आए आप। हाँ नहीं, खा रहा सैलेड है। तो हमारे जैसे जब शूट्स वगैरह होती है उसमें भी सैलेड वगैरह मिलता लेकिन है वो आपको। वाला सैलेड नहीं होता है ना। अब Xanders का सैलेड नहीं वो होता, वो सैलेड कुछ नहीं नहीं करता। देखो ना, वो तो सब होता है उसमें, खीरा भी होता है, प्याज भी होती है, गाजर भी होती है, ककड़ी भी होती है, हर चीज होती है। लेकिन होता 2000 का है वो। वो उसके हर अंदर चीज़- ऑलिव ऑयल होता है, इसके अंदर चिकन वो चंक्स होते जरा हैं। सा, हाँ, दही उसमें थोड़ा सा स्पेशल करके, ग्रीक योगर्ट। तो वो क्या है यार। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ठीक है प्रोटोकॉल, और कोई कोई होता है जैसे अच्छी लगती हैं ब्रांडेड चीज़ें या उसका है कि भाई वो सैलड ही खाएगा, लेकिन कभी कभी ना हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सोचना चाहिए। लाइक आप अगर कोई स्पेशल डिश खा रहे हैं और आपका स्टाफ कुछ और खा रहा है, तो आई थिंक ये जो है ना उन्हें भी बुरा फील होगा और आप अपना बहुत बुरा इमेज दे रहे हैं। आप I think क्लास as a human- डिफरेंस करते हैं ना जब, बिल्कुल, ये क्लास ये बहुत, डिफरेंस हाँ। नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपके दिल के बहुत करीब है या रियल लाइफ से आपके बड़ा मिलता जुलता आपको कभी लगा है? नहीं अभी तक तो ऐसा अभी कोई तक कोई, अब बनाना पड़ेगा ऐसा कैरेक्टर आपके नहीं, लिए? हमें क्यों बनाना पड़ेगा, वो तो लिखने वाला बनाएगा। नहीं, लिखने वाले कोई बनाना नहीं, पड़ेगा ऐसा कोई लिखने character वाले आपके को। अब अगर मैं पैसे देता, जब मेरा स्टूडियो था तो मैंने अपने पे कोई कैरेक्टर नहीं लिखवाया, लिए। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा मुझे शर्म आती थी अच्छा कि मेरा स्टूडियो, मेरा सामान, मेरा का सरमाया, और मैं ही आगे ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में आजकल, खुद भी प्रोड्यूसर मैं खुद ही भी डायरेक्टर। डायरेक्टर और मैं ही आगे आऊं और मेरा ही पोस्टर बने, तो भाई मुझे बहुत शर्म आती है। आई कैन रिलेट, मुझे ये सोच सोच के हंसी आ रही। अच्छा, और आप बताएं रिदा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहती हूँ आगे या कर रही हूँ, जिसके बारे में अपने फैंस को बताना चाहती हूँ या आपको जो फॉलो करते हैं उनको बताना चाहती हूँ? अभी रिसेंटली जो मेरा नेक परवीन में कैरेक्टर था, मतलब अभी तो वो रिपीट पे चल रहा है, तो उसमें था कि वो लोग दिखा रहे हैं एक बहुत बड़ा घर दिखा रहे हैं, जिसके अंदर मुझे वो लोग दिखा रहे हैं कि मैं उस घर की केयर टेकर हूँ बेसिकली। Okay. लेकिन वो घर ही इतना बड़ा है, वो एक ब्यूरोक्रेट है बेसिकली, जिनकी वो मुझे केयर टेकर दिखाया है। और मेरी जो पे है वो ब्यूरोक्रेट से भी ज़्यादा है, जो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के होते हैं। Okay. क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना उनको लेविश दिखाया है। तो अगर आप एज कम्पेयर टू इंडियन इंडस्ट्री से देखें तो वो लोग अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही फैंसी दिखाते हैं, बहुत ही मतलब हर वक्त मेकअप में, वहाँ की मासी भी हर उनकी- कोई एक तो वो बिजनेस टाइकून होता Business है, tycoon, exactly. 5-6 करोड़ का नुकसान तो वो ऐसे नुकसान करके ऐसे ही हो जाते ये हैं। पता नहीं 5-6 200 करोड़ रुपए का के नुकसान बिल हो में गया। और हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में बेचारियां, सारी बेचारियां सब स्क्रीन पे, बेचारियां, ठीक है, वो हर एक के ऊपर जुल्म हो रहा है। बट मैं ये चाहती हूँ, मुझे इसमें अपने सीरियल में यही बात अच्छी लगी थी कि थोड़ा सा उन्होंने ना एक अलग रूप भी दिखाया पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत नहीं है, सिर्फ बेचारियां नहीं है, पाकिस्तान में एम्पावर्ड खातून भी हैं, वो भी हैं जो एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से अपने आप को, बहुत ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो उनके ऊपर सीरियल्स क्यों नहीं बन पाते? अच्छा, उनके आपने कभी ऊपर। कोई ऐसा डेंजरस कैरेक्टर किया है, खतरनाक, नेगेटिव? नेगेटिव, हाँ, मुझे भी बेसिकली मुझे नेगेटिव करने का बहुत शौक है। यू नो, Okay. यू नो, वो यूं एक आइडिया eyebrow उठा उठा के, you know, वो आज एक- तो मैं इसको बता के रहूंगी। मोहिनी, यू नो, एक कैरेक्टर था बहुत पहले, तो मुझे बहुत शौक है। एक नेगेटिव अभी मुझे ऑफर हुआ है, तो लेट्स सी कि मैं वो करती हूँ। अच्छा, हमारे बचपन में एक आईब्रो रेजर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बिकॉज वो बहुत जरूरी है नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। अच्छा, हमारे बचपन में एक आता था, उसका कैरेक्टर मुझे याद नहीं है कौन सा ड्रामा, लेकिन प्रोबेबली वो कोई इंडियन कंटेंट था,
तो उसमें वो कहती थी निका। नहीं मोनिका। अच्छा ये इतना मुझे तो याद नहीं है क्योंकि कभी इतना क्या टीवी कहती हम थी? देख पता नहीं सर वो कुछ ऐसे वो अपना नाम चलता है उसका निका या आई डोंट नो और उसके ऐसे आईब्रो ऊपर जाती थी हाँ, और और बड़ा साथ में अच्छा बाल लगता भी। था वो कैरेक्टर। मुझे लगता है नेगेटिव ज्यादा एक तो पॉपुलर भी होते हैं। आपने देखो क्रेजी डेज अगर यूनिवर्सिटीज वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे बच्चे ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर गेटअप करके आते हैं बिकॉज वो ज्यादा अपनी ना छाप छोड़ जाते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स। अच्छा और ये भी होता है कि ना नेगेटिव कैरेक्टर एक बंदा कर रहा होता है तो उसके जो है ना इम्पैक्ट ही लोगों के ऊपर ऐसा पड़ जाता है यार ये ना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन ये ना बड़ा वो मैं वो कर एक रहा हूँ अच्छे ना, आर्टिस्ट की पहचान होती है। बब्बन खाला की बेटिया में हाँ जी। टोटल नेगेटिव है। हाँ अब वो क्लिक कर गया कि मैं उसको हर वक्त डांटता रहता हूँ, हाँ क्या किया ये तुमने। और से चैलेंजिंग भी बहुत होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर। सर वैसे आप अपनी बहू को बहुत तंग करते हैं उस ड्रामे है ना? में देख के मुझे तो तो कुछ होने वो- लग रहा है वो मैं उसको तंग करता हूँ। कपड़े इस्त्री करके जाओ अम्मी के घर खाना बना के जाओ अम्मी के घर हम बखत ऐसी झाड़ू दी है जानती नहीं है सर कि लेकिन मुझे अब तो शादी हो रही है मर्द है। आपकी अब तो शादी हो रही है ना उस ड्रामे में आपकी रिश्ता ढूंढ रहे हैं आपके लिए देखिए मुझे पता है सर की ख्वाहिश पूरी हो रही है। चलो इस Second ड्रामे में ही marriage। सही। हाँ उस ड्रामे में सब यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, क्या बात है। ख्वाहिश। लेकिन सही है ना ऐसी रियल लाइफ में दूल्हा नहीं बन रहे तो ड्रामे में ही सही। ड्रामे में ही सही छोटी छोटी खुशियां हैं। छोटी छोटी खुशियाँ। और आपको पता है ये बड़े चूजी हुए हैं इनको एक बड़ी उम्र की खातून दिखाई तो उन्होंने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था उनका ये कह रहे कहने की वो लड़की एक है कुंवारी। अच्छा कुंवारी है तो अब तो मतलब मैं ये सीधे ड्रामा हो गए देखने वो। वाली हूँ। अब तो मैं देखने वाली हूँ। नहीं बड़ा जबरदस्त ड्रामा और इसी स्टार स्टडेड कास्ट है। हर कोई जो है ना वो अपने टाइम का भी और अभी का भी जो है ना मशहूर तरीन मतलब कास्ट है और इतने सारे लोगों को साथ हैंडल करना अंडर वन रूफ कितना भाई मुश्किल ये रहा है। आतिफ हुसैन जो डायरेक्टर है ना हमारा सैयद आतिफ हुसैन यार बड़ा रिलैक्स होके काम करता है। अच्छा कोई प्रेशर नहीं कोई टेंशन नहीं ना हमें टेंशन दे रहे हैं वो ना खुद टेंशन ले रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। क्रिएटिव जितना काम है वो अगर टेंशन में करेगा डायरेक्टर तो खराब तो सबको टेंशन दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही जब होता वाइब्स है। ही वो होंगी तो हर आदमी बौखलाए अच्छा रहेगा। ये जो है ना रिलैक्स से याद आया कि हमारे प्रोड्यूसर भी जो है ना वो इतने रिलैक्स हैं कि हम उनसे पूछते रहते हैं कि आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं हमें भी आपसे सीखना है और वो हंसते साथ ही रहते हैं। हाँ हंसते रहते हैं जनाब एक कॉल भी है बहुत देर से बिल्कुल, हमारी बात करते हैं हमारे करना caller चाह रही से, हैं। देखते हैं अस्सलाम कौन है हमारे वालेकुम, साथ। कौन है हमारे साथ अस्सलामुअलैकुम जी कौन बात कर रहा है कहाँ से? यूसरा वालेकुम बहुत लंबा इंतजार करवाती हैं आप। जी कह रही हूँ बहुत लंबा इंतजार करवाती हैं इंतहा अच्छा हो तो गई। बहुत अच्छा भाई। जा रहा है माशाल्लाह। यूसरा मगुल बात कर रही हूँ यूएई से। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मागुल आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हस्बैंड के साथ रह रहे थे ना, आप भी सिंगर बन जाएंगी एक दिन, मुझे लगता है ऐसा। हाँ यही लग रहा है मुझे आज भी यही जो लग आपके रहा है। गेस्ट है मुझे इनसे बात करनी है सर। जी, जफर बिल्कुल सर। बिल्कुल बात कीजिए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर का है तो इसलिए मैंने जवाब दिया। सर आप वाकई हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बिल्कुल अपने फादर के जैसे लगते हैं। बहुत आपका शुक्रिया। कोई भी प्रोग्राम हो आप ग्रेट है सच में। मैं नहीं छोड़ कोई भी ड्रामा आपका, स्पेशली एक ड्रामा है जो मैंने बहुत दफा देखा है, उसमें बिल्कुल आपका कैरेक्टर मेरे फादर के जैसा है। उसमें आपकी दो बेटियां थी, एक अनुषे और एक आयजा, जिसमें आयजा हाँ खान का हाँ नाम हाँ अजिया होता है। टूटे हुए पर वो अजिया वाला ड्रामा, उसमें आपने ऐसा कैरेक्टर किया है ना कि बस खत्म है। हाँ आप बहुत अच्छे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे बाप थे, बहुत अच्छे फादर इन लॉ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे मामू। कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो ग्रेटेस्ट नहीं था। हाँ गरीब और आदमी बस है और आज मैंने आपके लिए कॉल किया और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। हाँ मुझे याद आ गया आज वो कैरेक्टर। बिल्कुल अल्लाह ताला थैंक यू आपको सो भूल मच जाए। मागुल आपकी मागुल। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे ये बताइएगा छोटा सा जो है ना मेरे कंफ्यूजन है कि हमेशा ड्रामे में दिखाते हैं कि जो अच्छा आदमी है वो गरीब है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली अमीर आदमी होता ही नेगेटिव है। ये हमारे माशरे की प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा आदमी है उतना ही बड़ा नेगेटिव है। अच्छा एक कुछ बंदे के फीचर्स भी होते हैं। ये तो है। अब जैसे मेरे फीचर्स हैं, गुस्सों की शक्ल में चालाकी होती है। हाँ उनको ये नजर आता है कि यार ये गरीब आदमी है ये। अब उन्होंने बहुत सारी मेरी जहतें और भी हैं, है ना, वो रूप नहीं देखा।
मैं बॉम्बे गया, उन्होंने कहा जी आप तो फिल्म का मटेरियल है, कमोडिटी है, फला है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं कलाकार नहीं हूँ। कहा लगा कैसे बात करता है यार, आप 100% फिल्म का आदमी है। वो मुझे कास्ट कर रहे थे, वो 2 फिल्मों में 1990। अच्छा, ये कहते हैं ना ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। इसका मतलब होता है कि जो आपको जिस नजरिए से देख रहा हो उसको आप उसी तरीके के लग रहे होते हैं। अगर कोई आपको नेगेटिव कैरेक्टर में देखे तो उसको आपके अंदर नेगेटिव नहीं, ट्रेट्स भी वो नजर आएंगे कि आप पता क्या है, बखूबी नहीं वो हमारे निभा यहाँ सकते पता है हैं। क्या है, हमारे यहाँ मार्केट ट्रेंड को देखते हैं। हाँ, ये अच्छा, बात भी एक सच होता है मार्केट जनरेट करना, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नहीं होता मार्केट हमारे को यहाँ। फॉलो करना। हाँ, ये होता है। अब मार्केट जनरेट करना अलग बात है। उनके यहाँ होता है आवाज से किसी आर्टिस्ट को ऊपर या नीचे मेजर करते हैं, आवाज से। बिल्कुल। सही। हमारे यहाँ मेजर करते हैं चॉकलेट से। चॉकलेट से, हाँ, मतलब चॉकलेटी चॉकलेटी हीरो जो हो, होते हैं ना, जो जरा सा रोमांटिक एंड वेरी बिल्कुल, उसकी एब्सोल्युटली नाक ऐसी हो, आंख ऐसी हो, बाल ऐसे हो। सही, तो ये- एस्थेटिक्स है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर इतनी सारी हमारी जबरदस्त किस्म की, मजेदार किस्म की बातें चली हैं कि टाइम कैसे गुजरा हमें बिल्कुल पता नहीं चला। हमें जाते भी नहीं। जाते अगर आप एक मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को तो प्लीज गो अहेड। यार अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना, बिल्कुल। और वक्त से लड़ाई की कोशिश नहीं करना, लड़ना नहीं वक्त से। इसलिए कि जो भी वक्त आ रहा है ना, वो किसी ना किसी वजह से, बिल्कुल, किसी कारण की वजह absolutely। से बहुत छोटे से अल्फाजों में बहुत बहुत डीप बात deep की बात है कह आपने। दी। थैंक यू सो मच खालिद Welcome। साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। रिदा, आपके Thank आने you का बहुत so much, शुक्रिया। रिदा। वी विश Thank you, बोथ thank ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank और you। कभी मतलब हम जैसे लोगों की जरूरत हो तो याद जरूर हमें कीजिएगा। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच शाकरा कि आपने जबरदस्त किस्म की हमारे लिए जो डिशेस तैयार की उनको अभी हम एंजॉय करने वाले हैं। अब और ये बहुत खाएंगे शुक्रिया इसे। आपका रीना कि आपने आज मेरे साथ को होस्ट करने के लिए बहुत अग्री शुक्रिया किया। आपका भी युसरा, वरना आप खुद ही अपने आप को बिल्कुल। शुक्रिया कर देंगे। और उसी के साथ साथ हमें जल्दी से अपने शो को रैप अप करना है। इट्स अ रैप फ्रॉम अस, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।